जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 56 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ सभी पेज का वीडियो डाला हुआ है। लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीज़ों ने विकसित किया था। लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? चाइनीज़ों ने विकसित किया था। महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अल-बरूनी भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार कौन भारत आया था? अल-बरूनी भारत आया था। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? नंदा देवी है। मानव शरीर के संबंध में हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। मानव शरीर के संबंध में हार्वे ने क्या दिया था? पूर्ण विवरण दिया था। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज भी विलियम हार्वे ने ही किया था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन थे। कार्ल मार्क्स क्या था? एक जर्मन था। विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। विश्व शांति के लिए कौन उत्तरदायी है? यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? 1856 में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम लीग 1906 में संस्थापित हुई थी। मुस्लिम लीग कब संस्थापित हुई थी? 1906 में संस्थापित हुई थी। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन है? नाइट्रोजन है। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त होती है? गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। बवंडर एक अति न्यून दाब केंद्र है। बवंडर क्या है? एक अति न्यून दाब केंद्र है। जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद है। जुड़वा शहर कौन कौन है? हैदराबाद व सिकंदराबाद है। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। विश्व में पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। ध्रुव तारा क्या है? लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा क्या ज्ञात की जाती है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं। वाराणसी में क्या बनते हैं? डीजल इंजन बनते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। मालाप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। मालाप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत में इस समय 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य अब हो गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में।
सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन क्या था? बौद्ध दार्शनिक था। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन था? बाबर के समकालीन था। पौधे के लिए उचित तापमान एवं वर्षा। पौधे के लिए उचित तापमान एवं वर्षा क्या है? तो पौधा चावल के लिए उचित तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। चावल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। गेहूँ के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। बाजरा के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 से 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाजरा के लिए कितनी तापमान होनी चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 से 79 सेंटीमीटर। जौ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 70 से 100 होनी चाहिए। जौ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। चना या दलहन के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। चना या दलहन के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 30 से 50 के बीच सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। मक्का के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए। चाय के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 150 से अधिक वर्षा होना चाहिए। चाय के लिए क्या है? 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए और 150 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। कहवा के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए और 150 से 250 के बीच वर्षा होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। और तापमान कहवा के लिए कितनी? 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। तंबाकू के लिए 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। कपास के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। तो गुलाम वंश के शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे गुलाम वंश के और इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था और इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। आराम शाह जो था 1210 से 1211 के बीच इसका शासन रहा। आराम वंश ये सभी जो हैं सभी गुलाम वंश के शासक रहे हैं। तो आराम शाह जो थे 1210 से 1211 के बीच इसका शासन रहा। इल्तुतमिश 1210 से 1236 के बीच इसका शासन रहा इल्तुतमिश का। रुकनुद्दीन फिरोज जो था इसका शासन 1236 ईस्वी में रहा। रजिया सुल्तान का शासन 1236 से 1240 के बीच रहा। रजिया सुल्तान का शासन कब रहा? 1236 से 1240 के बीच रहा। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासन 1240 से 1242 के बीच रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह का 1242 से 1246 के बीच शासन रहा। अलाउद्दीन मसूद शाह का कब रहा? 1242 से 1246 के बीच। नसीरुद्दीन महमूद का 1246 से 1266 ईस्वी के बीच शासन रहा। नसीरुद्दीन महमूद का शासन कब रहा? 1246 से 1266 ईस्वी के बीच। गयासुद्दीन बलबन का 1266 से 1286 ईस्वी के बीच शासन रहा। कैकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूनर्स का 1287 से 1290 के बीच शासन रहा। 1287 से 1290 के बीच। अब है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक इसका शासन रहा। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक इसका शासन रहा। अलाउद्दीन खिलजी
1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासन रहा। अलाउद्दीन खिलजी का कब तक रहा? 1296 से 1316 के बीच इसका शासन रहा। और शिहाबुद्दीन उमर का 1316 में शासन रहा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासन 1316 से 1320 के बीच रहा। नसीरुद्दीन खुसरब शाह का शासन 1320 ईस्वी में रहा। अब है तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे इसका। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 के बीच इसका शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1325 से 1351 के बीच रहा। फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 से 1388 के बीच रहा। फिरोज शाह तुगलक का शासन कब रहा? 1351 से 1388 के बीच। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय का शासन 1388 से 1389 के बीच रहा। गयासुद्दीन तुगलक का शासन कब रहा? 1388 से 1389 के बीच रहा। अलबू बकर का 1389 से 1390 के बीच शासन रहा। अलबू बकर का 1389 से 1390 के बीच शासन रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का 1390 से 1394 के बीच शासन रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का 1390 से 1394 ईस्वी के बीच रहा। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का 1394 ईस्वी में शासन रहा। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का 1394 ईस्वी में शासन रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद का 1394 से 1412 ईस्वी में शासन रहा। सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक इसका शासन रहा। मुबारक शाह इसके बाद सैयद वंश का अगला 1421 से 1434 ईस्वी तक इसका शासन रहा। फिर मोहम्मद शाह का 1434 से 1445 ईस्वी तक इसका शासन रहा। अलाउद्दीन आलम शाह का शासन 1445 से 1450 के बीच रहा। अलाउद्दीन आलम शाह का कब रहा? 1445 से 1450 के बीच। फिर लोदी वंश बहलोल लोदी संस्थापक और 1451 से 1489 के बीच शासन रहा। सिकंदर शाह लोदी का शासन 1489 से 1517 के बीच रहा। इब्राहिम लोदी का शासन 1517 से 1526 के बीच रहा। 1517 से 1526 के बीच रहा। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल 1957 में बना जो है। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य कौन रहा? केरल। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसद भेजता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य क्या है? सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कोबाल्ट तत्व अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन तत्व अनिवार्य है? कोबाल्ट तत्व अनिवार्य है। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मेथेनॉल को किस अल्कोहल के नाम से जाना जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख जम्मू कश्मीर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन है? लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। सूर्य की विकिरित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। व्हाइट गुड्स का अर्थ साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तुएं हैं। व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तुएं हैं। फिल्म चोखरवाली के निर्देशक ऋतुपर्णो घोष हैं। फिल्म चोखरवाली के निर्देशक कौन है? ऋतुपर्णो घोष हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है?
विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ट्रांसफार्मर उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या है? उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद करता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? संसद करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में होता है। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। सबसे बड़ा मैमल व्हेल मछली है। सबसे बड़ा मैमल कौन है? व्हेल मछली है। कंगारू का बच्चा अर्धविकसित जन्म लेता है। कंगारू का बच्चा कैसा जन्म लेता है? अर्धविकसित जन्म लेता है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे पहिया और धुरी बंगलौर में बनता है। रेलवे पहिया और धुरी कहाँ बनता है? बंगलौर में बनता है। डाकघर 8 जोन में बटा है। डाकघर जो है कितने जोनों में बटा है? 8 जोन में बटा है। तो आपका पेज नंबर 56 जो था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले पेज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।